अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पीरान कलियर की वह मुक़द्दस धरती जिसे आज पूरी दुनिया सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली साबिर कलियर के नाम से जानती है, वहाँ एक ऐसा राज दफन है दोस्तों, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप कलियर शरीफ की रूहानियत पर कदम रखते हैं तो साबिर पाक के रोज़ा मुबारक के करीब पहुंचते हैं। वहाँ की फिजाओं में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि इस रूहानी शहर में एक ऐसी शख्सियत आराम फरमा रही है जिन्हें इमाम साहब कहा जाता है, जिनकी दरगाह को बड़ी दरगाह के नाम से पुकारा जाता है। आज की यह दास्तां अजीम वली की है, जिन्होंने साबिर पाक के आने से पहले इस सरजमीन के पहले से ही रोशन कर रखा था। यह दास्तां है हजरत इमाम अबू सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें लोग इमाम साहब के नाम से जानते हैं। तारीख के पन्नों को आज से हम 700-800 साल पीछे पलट कर देखें, वह दौर नजर आता है जब कलियर बहुत बड़ा और खुशहाल शहर हुआ करता था। यह वह दौर था जब वहाँ की गलियों में रौनक खूब हुआ करती थी और वहाँ के हाकिम ताकत के नशे में चूर था। लेकिन उसी शहर के एक पुरानी मस्जिद में एक ऐसा शख्स रहता था जिसकी पेशानी में खुदा का नूर चमकता था। वो शख्स कोई और नहीं, हजरत इमाम अबू सालेह मोहम्मद थे। इमाम साहब उस दौर के बहुत बड़े आलिम और इबादत गुजार बुजुर्ग थे। आप वहाँ की जामा मस्जिद के इमामत फरमाते थे, लोगों को दीन की तालीम देते थे। आपकी जिंदगी सादगी का नमूना थी और आपकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। अनवार साबरी और तजारा साबरी किताबों में जिक्र आता है, जब साबिर पाक अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के हुक्म पर कलियर तशरीफ लाए तो इमाम साहब ही वह शख्स थे जिन्होंने आपकी हकीकत को सबसे पहले पहचाना। शहर का हाकिम और वहाँ के लोग साबिर पाक के जलाल से नावाकिफ थे, लेकिन इमाम साहब जानते थे यह जवान फकीर खुदा का वह शेर है जिसकी एक नज़र तकदीर बदल देती है। इमाम साहब ने साबिर पाक को अपनी बेटे की तरह चाहा और इसी रूहानी निस्बत की वजह से उन्हें मामू के नाम से भी याद किया जाता है। एक दिन कलियर के उस जामा मस्जिद में नमाज का वक्त था। मगरूर हाकिम अपने सफाइयों के साथ वहाँ मौजूद था। साबिर पाक भी मस्जिद के एक कोने में इबादत के मशगूल थे। हाकिम ने अपनी बदतमीजी की इंतहा कर दी और साबिर पाक को मस्जिद से बाहर निकालने का नापाक हुक्म दिया। इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े यह सब देख रहे थे और कांप रहे थे। आपने हाकिम को रोकना चाहा, लेकिन वह अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। जब सिपाहियों ने साबिर पाक की तरफ कदम बढ़ाया तो अल्लाह के उस वली को जलाल अपने